हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आ चुका है और इस टाइप का आज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंक की जगह पे कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसा मैक्सिमम बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा सा क्विकली हम चलते हैं क्योंकि आप टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ा फास्टली करते हैं। अब आते हैं उतना बेसिक जो आप पढ़ना है तो हमारा ये पूरा डाला हुआ है मैट्रिक्स का, आप वहाँ देख सकते हैं गुना कैसे किया जाता है ये सब। तो देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, ए स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3172, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर ए है तो इनटू क्या हो जाएगा 3172, ठीक। अब आपको आता है गुना करने, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे इसको किस तरह गुना करते हैं। तो इस रो से इस कॉलम में गुना करके जोड़ते हैं, यानी दोनों ई वाला रो से दोनों कॉलम में गुना करके जोड़ते हैं। 3 से 3 में कितना हो जाएगा 9, 1 से 7 में तो कितना हो जाएगा 7, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 1 में तो कितना हो जाएगा 3, 1 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक। फिर अगला स्टेप आते हैं 7 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 14, फिर हो जाएगा 7 प्लस 4। तो आपका आ गया यहाँ पे कितना 9 7 कितना हो गया 16, 3 2 कितना हो गया 5, 21 4 कितना हो गया 35, 4 1 5, ये हो गया आपका 3, फिर ये हो गया 7 और 4 11। यानी ए स्क्वायर मेरा कितना आया इतना। हमें निकालना किसका मान है, तो मान निकालना है मुझे ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7i का, ठीक। तो पहले आप ए स्क्वायर का जो मान आया आप उसको बैठा दीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आ गया मेरा 16 5 35 11। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम से छोटा छोटा लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। 5 ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3172, ठीक, प्लस 7 और आई का वैल्यू आपको पता होगा, आई का वैल्यू होता है 1001, ठीक। अब इसको आप जोड़ घटाव कीजिए 16 5 35 11 माइनस, पहले 5 से अंदर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, फिर प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7007। अब अगला क्या होता है, जैसे इसके बाद लगभग लोग गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं कि देखिए इसके बाद आप इन दोनों को जोड़ दे दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो ये साइन लेकर जोड़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग इसके बाद क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आंसर गलत हो जाता है। तो या तो आप क्या कीजिएगा इसको और इसको ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद घटाइएगा, या अगर इसको आप जोड़ रहे हैं तो इस साइन को लेकर जोड़िएगा, ठीक है ना। यही ज्यादातर लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए अगला स्टेप क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे 16 में 7 को जोड़ दीजिएगा तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 23, देखना 6 6 23, ये होगा 5 जोड़ेंगे 0 में तो 5, 35 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। अब उसके बाद घटाइएगा, तो ऐसे कीजिएगा तो आंसर क्या होता है गलत होने का चांसेस कम रहता है। 15 5 35 10। अब अगला स्टेप में आप क्या कीजिएगा 23 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो जगह 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 5 में से 5 गया 0, 35 में से 35 गया 0, 18 में से 10 गया कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लगभग लोग क्या करते हैं इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ सकते हैं लेकिन उसके अवर में क्या कीजिएगा आप साइन को लेकर कीजिएगा, ठीक। तो आपको इस तरह का अगला क्वेश्चन में आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा। एक देगा आपको सिद्ध करे इतना बराबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसको हम ऐड करेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है ना। ऐड कर सकते हैं लेकिन क्या करेंगे माइनस को लेकर ऐड करेंगे, क्योंकि इसको माइनस से गुना करके तब ऐड कीजिए। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन अब दिया हुआ है कि सो दैट, यानी दिखाएं ए बराबर इतना है तो दिखाएं कि इतना बराबर 0 होता है, ठीक। तो उसी तरह क्वेश्चन है जो अभी पिछला बनाया है, ठीक है ना, सेम उसी तरह। पहले आप ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, केवल यहाँ पे क्या हो गया है डिजिट चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम ए स्क्वायर का उसी तरह पहले मान निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान कैसे लिखेंगे 3 1 -1 2, फिर लिखे
3 1 -1 2। ठीक, अब इसको आप गुना कीजिए, 3 में 3 से तो कितना हो जाएगा 9, 1 से -1 में तो कितना हो जाएगा -1, फिर 3 से 1 में तो कितना हो जाएगा 3, और 1 से 2 में तो कितना हो जाएगा आपके पास 2। फिर देखिए -1 से 3 में गुना होगा तो -3, एंड 2 से -2 में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा -2। ठीक, फिर उसी तरह -1 से 1 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -1, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। देखिए गुना करके ऐड किया जाता है, फिर एक बार मिला 3 1 से इसमें तो 3 से 3 में 9, 1 से 1 में -1, फिर देखिए 3 से 1 में 3, 1 से 2 में 2, फिर देखिए -1 से 3 में तो -3, एंड 2 से -1 में तो क्या हो गया -2, फिर देखिए -1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, और 2 से 2 में 4। अब इसको क्या कीजिएगा जोड़िए, और जहाँ जुटने वाला है जोड़िए घटाइए। देखिए 9 में से 1 गया 8, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये आपका हो गया 3। ठीक, यानी a² का मान आ गया। अब अगला स्टेप हमको क्या करना है नाउ, अब डायरेक्ट हम उतारते हैं कितना a² -5a + 7i = 0 हमें लाना है, सॉरी। तो क्या कीजिएगा सबसे पहले a² का वैल्यू कितना है 8 5 -5 3। ठीक, उसके बाद क्या है माइनस लिख दीजिए, 5 लिख दिए। अब a का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 1 -1 2। ठीक, फिर +7, i का वैल्यू जानते हैं 1 0 0 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको जोड़ घटाओ फिर कर लीजिए, तो ये हो गया 8 5 -5 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आपका हो जाएगा 5 से पहले मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, अब 5 से 1 में गुना तो कितना हो जाएगा आपका 5, और 5 से इसमें गुना तो क्या आपका हो जाएगा -5, एंड फिर 5 से 2 में गुना तो कितना हो जाएगा 10, अब प्लस ये आपका हो जाएगा 7 0 0 7। अब क्या कीजिएगा सबसे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कुछ लोग इसको ऐड कर देते हैं और बाद में घटाते हैं, तो इसमें क्या होता है आंसर का प्रॉब्लम होता है। आंसर का मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगा के ले आते हैं, लेकिन 90% लोग इसके बाद क्या करते हैं गलत कर देते हैं। यही चीज़ यहाँ समझना है। पहले आप क्या कीजिएगा, पहले जोड़ वाले को जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे ये और ये जोड़ है तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद घटाइएगा। अगर नहीं तो आप ये दोनों को काम कर रहे हैं तो इसका ई साइन लेकर काम करना पड़ेगा, माइनस और प्लस। ठीक, तो उससे बेटर है कि आप पहले ये प्लस में है ये भी प्लस में था, प्लस प्लस को पहले काम कर लीजिए, उसके बाद इसको घटाइएगा। और नहीं तो इसको करना है तो आपको इस साइन लेके करना होगा। तो 8 में 7 पहले जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 15, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर -5 में 0 जोड़िए तो कितना हो जाएगा -5, और 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 10। बचा कौन, ये आपका हो गया -15 5 -5, और ये आपका हो गया कितना 10। अब क्या कीजिए, अब इसको घटाना है तो घटाइए। देखिए पहला काम हम क्या किए, इसको ऐड किए हैं। ठीक, पहले ये दोनों को प्लस किया उसके बाद घटा रहे हैं। अब घटाइए आप कितना आ जाएगा 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, -5 में से ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 0, और 10 में से 10 गया 0। तो मुझे यही लाना था जो कि आ गया। ठीक, तो देखिए हम बार बार करें, इसमें लगभग लोग यहीं पे जाके प्रॉब्लम होते हैं, फंसते। तो ऑलवेज पहले आप या तो जोड़ लीजिए ना तो इसको घटाइएगा, तो इस साइन को लेकर कीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है a बराबर इतना और i बराबर इतना, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए i का मान आपको दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, क्योंकि i का वैल्यू हम खुद जानते हैं कि i का वैल्यू 1 0 0 1 होता है। 3 ऑर्डर का होगा तो 1 0 0 1, सॉरी 3 ऑर्डर करेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हम लोग जानते हैं i का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए i का वैल्यू दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो आपको समझना है i का वैल्यू कितना लेना, बगल वाला जितना ऑर्डर रहेगा उसी ऑर्डर का आपको लेना पड़ेगा। तो ये 2 ऑर्डर का है। तो फिर उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्यूशन, पहले आप क्या कीजिएगा a² का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a² का वैल्यू निकालने का मतलब क्या करेंगे हम 1 0 -1 7 इंटू 1 0 -1 7
लिख सकते हैं ना, ए गुने ए हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए गुने ए। तो अब इसको आप मान ज्ञात कीजिए। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 0 में इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +0। मतलब इस रो से इस कॉलम में गुना करके जोड़ते हैं। फिर देखो 1 से 0 में करेंगे तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए ना, 0 से इसमें 0, सॉरी 1 से 0 में तो 0, और 0 से 7 में 0। फिर अगला स्टेप, -1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1, और ये क्या हो जाएगा आपका -7। ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है, माइनस का। फिर देखिए इससे इसमें गुना कीजिए तो 0, और ये हो जाएगा आपका 7 में 7 से तो कितना हो जाएगा 49। अब अगला स्टेप आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -8, -1 -7 -8, और ये आपका हो गया 49। ठीक, अब आते हैं हम उस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, a² बराबर 8a प्लस ki। तो a² का वैल्यू मेरा कितना आ गया उसको लिख दीजिए। तो a² का वैल्यू आ गया 1 0 -8 49 एंड 8। a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू मेरा कितना था 1 0 -1 7, आप प्लस k का वैल्यू कितना, सॉरी k का करें, i का वैल्यू 1 0 0 1 ये होता है। अब उसके बाद ऊपर देखिए, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका -1 0 -8 49 इक्वल टू, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 के, सॉरी के कर रहा है 8 से 1 से 8 में गुना 8, ये आपका हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 59, 8 7 56, सॉरी 56, तो ये आपका हो गया 56। आप के से गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा k 0 0 k। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए पहले आप, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 0 -8 49। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 प्लस k, ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -8, ये आपका हो जाएगा 56 प्लस k। अब k का वैल्यू कैसे निकलता है तो आप ध्यान दीजिए, k का वैल्यू क्या होता है, कोई एक को आप ले लीजिए, या तो आप इसके बराबर ले लीजिए किसी एक को, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हमें k का वैल्यू निकालना, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, तो कहीं से लीजिए। तो हम क्या करते हैं, -1 बराबर क्या करते हैं 8 प्लस k ले लेते हैं। तो k का वैल्यू हो गया, इसको प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ गया k का वैल्यू मेरा आ गया -9। ठीक, अगर आपको मन है कि नहीं इसको लेकर बनाते तो आप ऐसे ही बना कर देखते हैं, 49 56 प्लस k, तो देखिए 49 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इतना, घटाइए कितना जाएगा 16, सॉरी ये 16 हो जाएगा, तो ये आप घटाइए 16 9 7 16 7 आ रहा है, इधर से 7 इधर। देखिए आंसर दोनों से एक ही आता है, ठीक है ना, किधरों से बनाइए आपको एक ही आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं शायद हम ही गलत किए होंगे, 8 प्लस के, तो इधर आया तो 9, और यहाँ पे आपका कितना था 49 प्लस 56, 56 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, कीजिए तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7 आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है। देखिए k का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है ना, आप इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए। तो हम इसको लेकर बनाए, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो रहा है तो चेक करते हैं कहाँ, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लगता है क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे k का मान 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे जनरली k का मान एक ही आता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको किताब का लेकर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा मतलब अथी का दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन बैंक निकालता है उसका है, तो उससे हम ये क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे k का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना, लेकिन ऐसे जनरली k का वैल्यू आप कहीं से लीजिए एक ही आएगा, तो आपका उसका सोल्यूशन इसी तरह कीजिएगा। अब आपको एक हम NCERT का हम थ्रो आउट करके हम एक बताते हैं कि उसका किसी भी तरह से लेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, ये कहीं फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम देख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे k का वैल्यू 2 आने का रीजन है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट जरूर होगा। ठीक, तो आते हैं इसको हम सेटिस्फाइड करने के लिए एक आपका NCERT का क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको नोट कीजिए।
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका बुक का है, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या है, किधरों से लेंगे आंसर वही आएगा। तो चलिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। इसमें भी के का वैल्यू निकालना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 4 हो गया। अब ए स्क्वायर आप निकालिए। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए सॉरी ए स्क्वायर का था 3 - 2 4 - 2, फिर यहाँ पे कीजिए 3 - 2 4 - 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो -8 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे हो गया -6, ये हो जाएगा +4। आप लोग को मल्टीप्लाई आता है ना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, ठीक। फिर देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका -8। फिर देखिए 4 में 2 से -8, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 में तो कितना हो जाएगा +4। देखिए 4 से 2 में तो माइनस कितना हो जाएगा -8, और इससे इसमें तो कितना हो जाएगा +4। यानी मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, उसके बाद आ गया -2, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ हो गया -4, ठीक। अब आते हैं हम किसका मान, ए स्क्वायर के ए -2y को लेते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू रखिए। ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना है 1 - 2 4 - 4 बराबर के ए का वैल्यू कितना है 3 4 -2 -2 और -2, आई का वैल्यू 1 0 0 1, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका है 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू के से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3k - 2k, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4k, एंड ये हो जाएगा -2k, फिर नेगेटिव साइन, मतलब सॉरी माइनस, यानी फिर ये हो जाएगा आपका 2 0 0 2। अब आप इसको पहले घटा दीजिए, तो 1 - 2 4 -4, तो ये आपका हो जाएगा 3k - 2, तो ये हो गया 3k - 2, ये हो गया -2k, एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उसी तरह। फिर देखिए 4k में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4k, और -2k में 2 को जोड़ेंगे, इतना हो गया, ठीक। अब हम k का वैल्यू निकालते हैं। अब किसी को लेते हैं, पहले हम फिलहाल इसको ले लेते हैं, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर 3k - 2। क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जहाँ भी क्लास के होंगे तो पढ़े होंगे, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3k - 2। तो अब हम करेंगे 1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 3k, काट दिए, k का वैल्यू क्या आया 1 आया, इसको लिए तो 1 आया। अब आपको देखिए किसी को लीजिएगा वही आएगा, अगर -2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2k, कट गया, देखिए तो इससे भी 1 आया। अगर आपको मन है कि नहीं इसको लेते हैं, हम सबको चेक करके दिखाते हैं। तो अब इसको लेते हैं तो 4 बराबर क्या होगा 4k ले रहे हैं, इससे भी क्या आया 1 आया। अब एक बार इसको भी लेकर आपको देख लेते हैं, तो देखिए -4 बराबर -2k + 2, सॉरी रुक जाइए, अब इधर रुक जाइए, कहीं ना कहीं फिर इसमें हो गया -4, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ -2 हो जाएगा, गुना कीजिए ना, ये इससे घटेगा तो ये हो जाएगा -2, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे -2k माइनस कितना हो जाएगा, अब इधर आएगा तो -4 ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा +2, तो -2k, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2k। तो देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लिए कि k का किधर से भी हम ले रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था वो फॉल्ट था। देखिए एक चीज़ बताएं, गेस जो दिया हुआ है ना आपको, टारगेट हो कोई भी, उसमें 90% हम देखें, 90% तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर फॉल्ट है तो किसी का क्वेश्चन फॉल्ट है। तो गेस से बेटर है कि आप ज़्यादातर एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी के अलावा आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लीजिए, उसमें भी जो बनाए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, गलत नहीं कर सकते, मिसप्रिंट है, तो गेस में भी मिसप्रिंट है। तो आप कोशिश कीजिए एनसीईआरटी को पैटर्न को लेकर ही आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखें ना पिछले वाले क्वेश्चन में के का मान 1 से ले रहे थे, कुछ और आ रहा था 1 से कुछ और, तो ये एनसीईआरटी का देखिए कहीं से लिए
के का वैल्यू कहीं चेंज हुआ तो नहीं, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करके बनाइए, उसी के आधार पे आप ट्राई कीजिए। हम उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा गेसिंग भी क्वेश्चन देखो कि आपको देखें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो एक आध क्वेश्चन उससे भी लिए हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन लगभग बार पूछ चुका है, तो हम बार बार कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो ओनली फॉर वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो कुछ। ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, 2 नंबर में होगा, ये आपको 3 नंबर कहीं 3 नंबर तो शायद बंद कर दिया, 2 नंबर में होगा। तो ये सबको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पूछ चुका है क्वेश्चन। इस तरह के अंक चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी इसमें कहा है कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो एक्स और वाई का मान पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग 10th में समीकरण पढ़े, जस्ट लाइक उसी तरह है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किस तरह करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब आप समीकरण पढ़ें किसी एक को काटने के लिए, जब भी 2 वेरिएबल आता है तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल करते। तो आपको जो मन है उसको कीजिए। हम y को काटने के लिए करते, तो y को काटने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई 2 से, इसमें कितना से 3 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4x, 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y, एंड ये आपका हो जाएगा 2 से सब में मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो उसका नियम पता है, सब में गुना होगा। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। फिर देखिए 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6y, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, फिर हो जाएगा -3 और 5 3 जा 15, ठीक। अब पढ़े होंगे, साइन चेंज कीजिए, ये घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस 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 कट गया। अब 4 में से 9 गया, तो 4 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5x। अब इसको भी घटाना है, सॉरी साइन, अब घटाइए, 4 में से 6 गया। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट घटाइए, ना तो सामने लिख कर घटाइए। तो 4 में से 6 घटाइए, आता तो है सबको, बट ये बता रहा है कि मतलब ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप लिख लिख के बनाइए, इधर लिख लीजिए कि इधर। तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -2। देखिए ना, 4 में से 6 जाएगा तो -2 होगा, तो यहाँ -2। अब 6 में से 6 जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस माइनस मिलकर जुट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब 8 में से 3 जाएगा, 3 में ऑलरेडी माइनस लगा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। अब 0 में से 15 जाएगा तो -15, ठीक। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/5। ये 5 जो है ना सबके बटा में चल जाएगा, क्योंकि ये जाएगा पहले यहाँ और फिर ये अंदर में मल्टीप्लाई होता है। देखिए ना, ये पहले चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। और इससे इस सब में होगा तो क्या हो जाएगा 2/5, तो हम डायरेक्ट एक स्टेप हटाते हैं, ये 5 से यहाँ चला जाएगा, फिर 12/5, फिर हो जाएगा 11/5, एंड ये हो जाएगा -15/5, ठीक है ना। ये -5 इसलिए दिए, सॉरी सब में माइनस देना है ना, माइनस दे देते हैं, ठीक। अब अगले स्टेप को देखिए, ये तो कटेगा नहीं, तो 2/5 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा -12/5, क्योंकि निगेटिव साइन को हर में नहीं दिया जाता है, डिनोमिनेटर में। अब फिर हो गया -11/5, काट दीजिए, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका 3, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया। अब आप पढ़े होंगे इक्वेशन किस तरह बनाते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको रखिए 2x + 3y इक्वल टू कितना था मेरा फर्स्ट समीकरण, आपका था 2 3 4 0, ठीक। अब यहाँ पे 2 है, 2 लिख दीजिए। x का मान, x का वैल्यू कितना है मेरा 2/5 -12/5 -11/5, और ये आ गया 3, ठीक। प्लस आ गया 3y बराबर आपका हो गया कितना 2 3 4 0, ठीक। अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूना 4/5 माइनस क्या हो जाएगा 12 दूना 24/5, ये आपका हो जाएगा -22/5, ये आपका हो गया 3 दूना 6 प्लस 3y इक्वल टू आपके पास हो गया 2 3 4 0, ठीक। अब क्या कीजिएगा, हमें y का वैल्यू निकालना है, तो ये उसको उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा आपका
3y, ये हो गया 2 3 4 0, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -4/5 -24/5 एंड -22/5 एंड ये हो जाएगा 6। अब आपको आता है, इसके बाद आप घटा सकते हैं। इसको भीम का घटाव आता होगा, या आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का होता है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें से घटाइए, 2 में से इसको घटाइए, किसको, 4/5 को। तो कितना जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 6/5। आप इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट हम मार रहे हैं। 3 में से इसको घटाइए, 3 में से घटा रहे हैं किसको, -24/5 को। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये 5 थे 15, 15 में 24 जोड़िए, तो 15 में 24 जोड़ेंगे, देखिए ना 15 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते, इसको हो जाएगा 5 थे 15 प्लस 24/5। इसको डायरेक्ट थोड़ा कर दिए, इसको देखिए 4 में 5 चौका 20 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे है -22। कैसे हुआ, बटा में 1 मान लीजिए भीम का जोड़ आता है आपको घटाओ, तो 5 चौका 20 और 20 में से 22 जाएगा, ऐड करते, लेकिन साइन क्या चीज़ का है, ओ सॉरी ये माइनस है ना, तब तो ये प्लस हो जाएगा, घटाना है तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 0 में से 6 घटाइए, 6। अब एक स्टेप और इधर करते हैं, ये हो गया 6/5, ये हो गया 5 और 4 9, और ये हो गया 39/5 एंड ये हो गया 2 2 यानी हो गया 42/5, ये हो गया -6। तो हमें निकालना है किसका मान, 3y का। तो चलिए आगे देखिए कितना करते हैं इसके बाद। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो आप y बराबर कितना हो जाएगा, 3 इसके बगल में 6 बटा, फिलहाल हम यहाँ 3 करते हैं, ठीक। ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो 6/5 39/5 एंड ये हो गया 42/5 एंड -6, ठीक। अब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/5, 3 से ही कट जाएगा 2/5, फिर 3 से ही कटेगा कितना बार में, 13 बार में, तो 13/5, फिर 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 जगह 40 बार में, यानी 14 बार में, और ये 3 से कट जाएगा -2 बार में। तो मेरा y का वैल्यू कितना गया, 2/5, 13/5, 14/5 -2। तो मेरा यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो आप ये सबको सॉल्व कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बनाने के लिए। एक बार हम आंसर को मिला लेते हैं क्या कि है या नहीं, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू बटा 5 14/5 बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका आंसर कितना होगा, इतना ही। इसी तरह का क्वेश्चन भी, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग आ गया, ठीक है ना, लॉन्ग, इस तरह का लॉन्ग ही आ सकता है क्योंकि हमें लगता है y का मान निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपने अब तक पहुँचता रहे। और खासकर इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सब पूछ चुका है इस टाइप का और पूछ भी सकता है, ठीक। तो चलिए इस सब क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।